ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्म उपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु ओम शांति शांति शांति। छांदोग्योपनिषद के दूसरे अध्याय के 23वें खंड का पहला मंत्र पढ़ करके उसका शंकर भाष्य हम लोग पढ़ रहे हैं। प्रसंग है कि पुण्यकारक धर्म अलग होता है और मोक्षकारक धर्म जो ओंकार के द्वारा ब्रह्म में निष्ठित होकर के पाए जाता है, वो केवल सन्यासी के लिए है, ऐसा आचार्य ने कहा। और उसके पक्ष प्रतिपक्ष के कई सवाल हम लोगों ने सुने। इतना हेयर स्प्लिटिंग जिसे कहते हैं चूरचेरा बंगाली में, इतना विस्तृत विचार इस चीज का और कहीं भाषा में हमने नहीं देखा। अब सवाल यहाँ पर उठाया जा रहा है कि सन्यासी भिक्षा तो करता है कि नहीं। बताइए आप लोगों का क्या जवाब है इसका। सन्यासी कर्म नहीं करता, कर्म से जब तक उठ नहीं जाता तब तक वो ओंकार की उपासना नहीं कर सकता, फिर भिक्षा कैसे करता है। और सन्यासी भिक्षा करके अगर निष्ठ हो सकता है तो फिर गृहस्थ अग्निहोत्र करके क्यों नहीं हो सकता। बताइए आप लोगों का जवाब क्या है। अरे अपने जीवन की बातें हैं ये, इसलिए तो ला रहे हैं शंकराचार्य। तो फिर तब उसका अद्वैत खत्म हो जाता है। अद्वैत के बोध में तो आचार्य ने अब तक बताया कि जब तक ये मिथ्या है बोध नहीं होता तब तक अद्वैत का बोध ही नहीं हो सकता। तो शरीर मिथ्या उसमें नहीं आता क्या, भूख मिथ्या उसमें नहीं आता क्या। बताइए। पूर्णता प्राप्ति नाम, हाँ, तो साधक माने तो अद्वैत ज्ञान में प्रतिष्ठित तो नहीं हुआ ना। हाँ। तो जब तक नहीं हुआ तब तक तो शरीर के द्वारा तो वो सिद्ध होगा। तो शरीर को रक्षा करने के लिए तो रक्षा करनी है। तो फिर उस वक्त अद्वैत ज्ञान दब जाता है उसका, यही हुआ ना। तो और अपना अपने नित्य कर्म हम कर लेंगे, उसमें क्या बिगड़ रहा है। फिर अद्वैत ज्ञान में तो है ही हम दिन भर। पर उनका बोध, उनका भिक्षा भी करे या कर्म भी करे, उनका बोध की कोई ये भिक्षा करने जा रहा है तो उसका बोध क्या है, जगत मिथ्या है क्या कि नहीं, ये हमारा सवाल। इसका एक जवाब जो शंकराचार्य ने नहीं दिया मैं पहले देता हूं। भिक्षा करना ही सारे सन्यासियों के लिए नहीं है। बताइए अब समझ में आ रहा है। हाँ, जो उसका बोध अधिक पकने लगता है तो अजगर वृत्ति होती है। मेरे से ऋषिकेश में किसी गृहस्थ ने आर्ग्यू किया था, मैं पहले जब ऋषिकेश में था 78-79, आखिरी 3 महीने में कुटिया से बाहर नहीं गया था। जाता था, मैंने कुटिया के सामने गंगा थी, गंगा घाट पर खड़ा हो जाता था।
पर भिक्षा के लिए गए नहीं है। फिर खाना मिलेगा नहीं मिलेगा। 3 दिन तक लगातार मैं बिना खाए रहा था। ऐसा मोर देन वंस 2 बार हो चुका था कम से कम, जितना मुझे क्लियर स्मृति में है। ट्वाइस एटलीस्ट इट हैपेंड कि 3 दिन तक गंगा पानी है मेरे पास, गंगा पानी पीऊं जितना कुटिया में पानी है। एक गृहस्थ आया उसी समय, शायद गंगा घाट पे मिला या मुझे याद नहीं है। वो कहने लगा अगर चौथे दिन होता तो क्या करते। मेरा जवाब तो मैंने कोई प्लान नहीं किया था कि 3 दिन भूखा रहूंगा। ये तो भगवान पे डिपेंडेंट है ना। अगर चौथे दिन भी होता पता नहीं, मैं सहन कर लेता, क्या पता। फैक्ट बता रहा हूँ कि 3 दिन हुआ था, ऐसा 2 बार हुआ था। और कभी 3 दिन का भी इकट्ठा खा लिया था, याद रखना। अब सारी घटना नहीं बताता रहूंगा। और लोग कहते थे बैलेंस फूड होना चाहिए। मैं कहता था मेरे 7 दिन में बैलेंस हो जाता है। छोड़ो, अब ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। बताइए। तो इसलिए मानना पड़ेगा कि तब अद्वैत बोध दब जाता है। और मैंने शरीर का धर्म है भूख लगना, तब अद्वैत का बोध दब जाता है, खत्म नहीं होता, जाता नहीं है। मालूम है, मैंने कन्विक्शन है भीतर जगत मिथ्या की, पर जिसे हम माया में कहते हैं ना फैक्ट ऑफ लाइफ, ये फैक्ट है कि शरीर है, भूख लगती है। ऐसे कोई फैक्ट नहीं है कि तुम गृहस्थ के कर्म कर रहे हो, ये जवाब दे रहे हैं। ये फैक्ट है कि क्या प्रेरणा है तुम्हारी अग्निहोत्र करते में, या प्रेरणा है कि मेरे शरीर में भूख लग गई, ये प्रेरणा है। और चूंकि मैं संग्रह नहीं कर सकता, चूंकि मेरे पास पैसे नहीं होते, इसलिए पेट भरना है मुझे, तो भिक्षा ही एकमात्र उपाय रखा है इसके लिए। भिक्षा करो ऐसा मैंडेट नहीं है, परंतु दूसरे किसी प्रकार से अन्न ग्रहण मत करो, तो फिर क्या बचा भिक्षा। हम लोगों ने अभी नहीं देखा एक चैप्टर में, वो कौन था, वो रईक कौन था ना, वो उसने भिक्षा मांगी, उसको जूठे वो दाने मिले, वही खा लिए। तो इसलिए शरीर तुम जो कर रहे हो ठीक है, परंतु उसमें हमको मानना पड़ेगा कि अद्वैत तो बहुत दब गया उसको। अब मान लो कोई समाधि में जा रहा है, उसको भूख लगती है क्या, बोलो। उदाहरण रखो सामने, ठाकुर 6 महीने निर्विकल्प समाधि में थे, और संकल्प उन्होंने ये नहीं कहा था मैं 6 महीने रहूंगा, इटरनली रहूंगा, ये सोचा था। तब उनसे कोई पूछे शरीर रक्षा कैसे होगी, उनका जवाब तो क्या रक्षा करूं, मिथ्या है शरीर, मैं क्यों रक्षा करूं इसकी। अब किसी साधु को मन में आया, डंडा मार करके वो किंचित होश आता है देख के चावल मुंह में ठूस देता था, तो कि ठाकुर ने बिल्कुल ही नहीं किया। ब्रह्मानंद स्वामी जी ओंकारेश्वर में 8 दिन निर्विकल्प समाधि में थे। भिक्षा मांगना तो इम्पॉसिबल। उनके साथ खोखा महाराज थे, सुबोधानंद जी, और सुबोधानंद जी उनको छोड़ के रेयरली जा पाते थे। अब ले आए भिक्षा मांग के, रोटियां मिल गई, कुछ पानी में डुबा करके रखते थे रोटियां, कि किंचित होश जब ब्रह्मानंद स्वामी जी को दिखेगा उनको ये खिला दूंगा।
पानी में डूबी रहेगी तो नरम रहेंगी। ऐसे हमारे सामने जाज्वल्य उदाहरण है कि भिक्षा इज नॉट द लास्ट थिंग। परंतु सब में यही कहेंगे कि हाँ, उस क्षण के लिए तो अद्वैत बोध दबता होगा, और जब अद्वैत बोध प्रखर हो जाता है तो किसको फिक्र है? भूख की, शरीर की, किसको फिक्र है? तो इसको हम केवल एक फैक्ट ऑफ लाइफ मानेंगे कि हाँ, शरीर है, शरीर बोध अभी छूटा नहीं है, मैं करता, ये बोध चला गया, ये देखना पड़ेगा। ये फर्क है, दो स्टेजेस हैं जीवन की। मैं करता, ये बोध जाने के बाद ही मुझे ब्रह्म का अनुभव होता है, उसके पहले नहीं होता। ये शंकराचार्य ने अब तक बताया, और इसमें हमने मॉडिफिकेशन भी किया है ठाकुर का उदाहरण देकर के कि जैसे जैसे अद्वैत बोध बढ़ता है ऐसे ऐसे बाहर के कर्म घटने, ये एक्चुअल सॉल्यूशन है इसका। लेकिन उसमें भी ग्रेडेशन है, जैसे जैसे है। अब ये समझ में आ रही है क्या? दुनिया रियल है कि नहीं है, इसका क्या जवाब है? बताइए। दुनिया की रियलिटी या अनरियलिटी, ये भी ग्रेड से जाती है, आपको पता है कि नहीं? एक भोगी के लिए दुनिया जितनी रियल है उतनी हमारे लिए नहीं है। उतनी होती तो हम भोगीपना क्यों छोड़ते हैं? इसलिए हर चीज में ग्रेड्स होते हैं। नियम से बरतना बता अलग होती है। वो तो जैसे का डिफर्ड पेमेंट हो गया हो। ये बिल्कुल अनुभूति की चीजें हैं। इसलिए वो ठाकुर की जितना वाली बात आवश्यक है। दुनिया हमारे लिए जितनी रियल है उतनी ब्रह्म के लिए नहीं होती। दुनिया वाले की जितना रियल है उतनी हमारी नहीं होती। स्वामी जी ने कहा है, एक कुत्ता या जानवर जितनी रुचि से खाना खाता है इतनी रुचि से आदमी नहीं खाता। हाँ, अरे तो कितनी बार समझाया ना, मैं उसी का नाम संन्यास है भाई। मैं अज्ञान का प्रोडक्ट है। इसके दो लेवल्स हैं, वेरी क्लियरली दो लेवल्स हैं इसके। मैं करता हूं वो जब तक संन्यास नहीं है, वो गीता ने उसका संन्यास नहीं बोला है। अन्न ग्रहण करे तो मैं करता नहीं हूँ, अनुभव तो मेरा अनुभव है अन्न खाना। मैं करता होता तो मैं पैसे कमा करके अन्न खाता। करता होता तो मैं अजगर वृत्ति धारण नहीं कर सकता था। ये फर्क तो समझना बहुत ही आवश्यक है। बार बार कह रहा हूं, हम लोग जो संन्यास ग्रहण करते हैं या दुनिया भर में, इसको हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे ऑर्गेनाइजेशनल संन्यास। इसे एक संन्यास संस्कार छाप पड़ता है जो बाद में सही संन्यास में काम आएगा। हमारे संन्यास की गीता की डेफिनेशन है, जब तक मैं करता बोध है तब तक कर्म करो। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्सैव शम कारणम उच्यते। जब एक अवस्था प्राप्त हो गया,
कल्पना करो, बाहर की कोई फिगर लो, क्योंकि अनुभव जब तक नहीं होगा तब तक। पहाड़ पर कोई एक मंदिर है, पहाड़ की चोटी पर नहीं है, चोटी से थोड़े दूर है। तो हम पहले पहाड़ पर चढ़े, चढ़ना खत्म नहीं हुआ हमारा, चढ़ना खत्म हो गया। अब आगे का रास्ता बड़ा स्मूथ है, पर चलना पड़ता है ना। मैंने इसमें भी उदाहरण दिया है, अपना उदाहरण दिया है, मैंने याद है। अमरनाथ जाने के रास्ते पर महागणस नाम का एक पहाड़ पड़ता है, पूरा बर्फ, और वो अमरनाथ से ज्यादा ऊंचा है, और वो रास्ते में पड़ता है। उस पर चढ़ो, उतरो, फिर आगे जाकर के अमरनाथ वाला पहाड़ आएगा। अब चढ़ना उतरना एक चीज नहीं है, मैंने बताया ना, याद आ रहा है ना। मैंने जब रेनकोट खरीदा था अटक बैग का अमरनाथ के लिए, तो मुझे दुकानदार बोला था, कह रहे ये तो इतना, मैंने, मेरे दोस्त लोग प्लास्टिक का खरीद रहे थे, तो मेरे दुकानदार ने बोला कि इतना स्ट्रांग है कि इस पे तो आप स्लाइड भी कर सकते, ऐसे कह दिया उसने। मुझे वो जो चीज याद आ गई। मैं अपने रेनकोट पर बैठ गया और दोनों हाथों से उसके छोरे ऐसे खींच लिए, थोड़ा बस 5 मिनट के अंदर नीचे, विदाउट एक्सीडेंट। इसलिए सब जगह ग्रेडेशन की बात है। और मैं जब तक करता हूं तब तक मैं उसका अनुभव तो ले रहा हूं, करने का अपने, भगवान का अनुभव नहीं आ रहा है मुझे। जब मैं करता हूं ये खत्म हो जाता है, अब फिर वही ठाकुर का लगाओ थोड़ा थोड़ा, तब मुझे भगवान का अनुभव आने लगता है। पर अनुभवने वाला मैं हूं। और ये अनुभव बढ़ते 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 मैं जब खुल जाता है, तो फिर अनुभव होने वाला भी मैं खत्म हो गया, तब ब्रह्म ज्ञान होता है। अहम ब्रह्मास्मि में भी मैं है, वो भी जब घुल जाता है तब ब्रह्म ज्ञान होता है। इसका ये जो गति है हमारी, कर्ता में खत्म हो गया है, ब्रह्म का अनुभव आने लगा है, वो अनुभव बढ़ता जा रहा है, मैं घटता जा रहा है, और मैं घुल जाना, इसका नाम संन्यास है गीता में। ठीक है, बात समझ में आ रही? तो यहाँ पर ये सवाल उठा है ना, थ्रेडबेयर बिल्कुल, इस समय से व्याख्या नहीं करता क्या? अगर भिक्षा के साथ उसका अद्वैत बोध भी चल सकता है, तो हम अग्निहोत्र करके भी पर ये गलत है। अग्निहोत्र तुम करते हो, विलफुली करते हो, बुद्धिपूर्वक करते हो, फिर मधुकरी के नियम नहीं बने क्या? जो मिलेगा उसे खाना पड़ेगा। वहां पर भी मेरा अनुभव बताऊंगा मैं। संन्यास दीक्षा लेने गया था, उसके 6 महीने पहले या पूरे 2 साल, मुझे याद नहीं है, यानी ब्रह्मचर्य दीक्षा और संन्यास दीक्षा के बीच में 2 साल थे। ट्रेनिंग से जब बेलूर मठ से लौटा मैं,
ब्रह्मचर्य दीक्षा लेकर के पेट की यह हालत हो गई थी कि अगर जो चम्मच है तुम्हारा देने वाला वो अगर मिर्ची वाली चीज में डाला होगा, उसी से तुमने बिना मिर्ची वाली सब्जी परोसी, मैं नहीं खा पाता था, पेट में जलन। हाँ, इस हालत में मैं गया था। वो बीमारी ठीक हो गई थी शायद, पर अभी तक मेरा खाना उसी तरह का चला था। और मेरे मित्रों को मालूम था। हम लोग भिक्षा ले आए, भिक्षा में तो मिर्ची वाली चीज, तो मेरे मित्र कहने लगे वो तरकारी हमको दे दो, और हमें देखो बिना मिर्ची वाली चीज मिली है, तुम खा। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, भिक्षा में जो मिला है मैं खाऊंगा। और मेरे पेट में जरा भी विकार नहीं हुआ, इसलिए शायद बीमारी पहले ठीक हो गई थी या मिरेकल हुआ, जो भी तुम लोगों को कहना है। इसलिए जो मिलेगा वो खाना ही है। नहीं तो फिर चॉइस हुई तो फिर तुम्हारी इच्छा की उसमें। ज्यादा मत बताओ मेरे से। तो एक बात मेरे मन में आ रही है, मैं जहाँ खाना खाने बैठता हूँ, मेरे सामने एक व्यक्ति बैठते हैं। नहीं, तुम नहीं जान सकते, तुमने कभी देखा ही नहीं होता। स्वामी जी ने जो बोला ना, उतना आनंद से आदमी नहीं खाता। आदमी को खाते में अगर आनंद होता हो तो क्या लक्षण होते बता सकते हो? मुझे सारा नागपुर में सिखाया गया है। पैर हिलते हैं ऐसे ऐसे खुशी से। रोटियां 2 हाथ से फाड़ी और पैर हिलने लगे। खैर, तो ये आर्गुमेंट समझ में आया। आचार्य जवाब दे रहे हैं, न प्रामाण्य चिंतायाम पुरुष प्रवृत्ति अदृष्टांतत्वात्। माने ये वैलिड है कि नहीं है, ये सोचते में आदमी क्या कर रहा है ये मत देखो। मैंने आदमी का करना कुछ ये तत्व के लिए कोई प्रामाण्य नहीं है। नहीं, ना भी एक उदाहरण दे रहे हैं, ना भी चरेत इति प्रतिषिद्धम अभिचरणम प्रतिषिद्धम अपि अभिचरणम कश्चित कुर्वन् दृष्टे इति शत्रु द्वेष रहिते नापि वे कि न अभिचरणम। न आ गया है ना पहले कहीं तो भी, ये संस्कृत में न बहुत पहले आ जाता है। नहीं, नाभिचर यानी अभिचार नाम की एक क्रिया है, दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए, मारने के लिए, ऐसी कोई क्रिया है। तो किसी ने कहते ऐसा मत करो, तो वही आदमी करता है। परंतु जिसको दूसरे के प्रति द्वेष ही नहीं है, जो विवेकी है, वो तो अभिचरण नहीं करेगा ना। ऐसा एक्सट्रीम उदाहरण देते हैं चीज को बताने के लिए कि उदाहरण से कोई प्रामाण्य सिद्ध नहीं होता। अविचार न करे, ये इंस्ट्रक्शन है, करने वाले करते हैं, पर इसलिए सब कोई तो नहीं करेगा ना।
न च कर्म विधि प्रवृत्ति निमित्ते भेद प्रत्यये बाधिते अग्निहोत्रादो प्रवर्तकम निमित्तम आस्ते। जब कर्म विधि की प्रवृत्ति किस लिए है, वो जो निमित्त है ना, मैं करने वाला हूँ, वो जो भेद प्रत्यय है वो बाधित हो गया हमारा। अग्निहोत्र तो प्रवर्तकम निमित्तम आस्ते, अग्निहोत्र करो कहने वाला हमारे पास कौन निमित्त है। जब भेद बुद्धि हमारी मिट गई है तो फिर अग्निहोत्र करो ये हमारे लिए प्रवर्तक नहीं हो सकता। परिव्राजकस्य इव भिक्षाचरणादो बुभुक्षादि प्रवर्तकम। जैसे सन्यासी के लिए, परिव्राजक सन्यासी के लिए भूख लगना यह प्रवर्तक है, उसको भूख लगती है उसको, इसलिए वो भिक्षा करता है। ऐसे गृहस्थ को क्या लगता है कि वो अग्निहोत्र करता है? तो यहाँ पर हमारा वो सवाल है, मैंने मार्जिन में लिख रखा है कि तुम भूख को एज ए फैक्ट एक्सेप्ट कर, ठीक है, और एज ए फैक्ट जो है वो कोई कर्म करने के लिए हमको बहाना नहीं बन सकता। ठीक है, यह भी अकरणे प्रत्यवाय भयम प्रवर्तक मिथि चेत। अब नित्य कर्म न करो तो पाप लगेगा, ये वेदांत का तत्व है। उसके कारण अगर वो अग्निहोत्र कर रहा है तो इतना सूक्ष्म चिंतन है यहाँ पर। बिल्कुल भूख लगना शरीर का धर्म है, फैक्ट है, इसलिए उसकी भेद बुद्धि निवर्तक हो गई है तो भी भिक्षा कर रहा है। ऐसा क्या है कि जो अग्निहोत्र कर रहा है? बोला ऐसा भी है कि नहीं करोगे तो पाप लगेगा, इसलिए कर रहा हूं, उससे कुछ मिलने के लिए नहीं कर रहा हूं, परंतु नहीं करूंगा तो पाप लगेगा। ईश्वर क्या जवाब है? न भेद प्रत्यय हो तो अधिकृतत्व। अधिकृतत्व माने ये किसके लिए है? जिसमें भेद प्रत्यय है उसके लिए है कि नित्य कर्म न करने से पाप लगेगा। ये जिसमें भेद प्रत्यय है और फिर भी नित्य कर्म नहीं कर रहा है वो पाप लगेगा। जो सन्यासी है उसके लिए क्या नित्य कर्म है? वो नियम से कुछ नहीं करता है। स्वामी जी कितना बोल रहे हैं ज्ञान योग में, सांग नियम को पैरों तले कुचल। शुद्धानंद स्वामी जी ने कहा जो हम मठ की नियमावली करके सिर पे रख के नाचते हैं, इसका बैकग्राउंड मालूम है? शुद्धानंद स्वामी जी थे बड़े नियम वाले। उन्होंने स्वामी जी से कहा कि नियम बनाएंगे महाराज। स्वामी जी का देखो नियम के परे जाना ही तो हम लोग का काम है ना। फिर भी चलो तुम कहते हो तो बना लेते हैं। मैंने सबकी उन्नति उस अवस्था तक नहीं हुई है इसलिए बना लेते हैं। सन्यासी का एक ही नियम है कि वो नियमों से परे है। और नियम बनाए तो भाषा में तो अलग अलग होते हैं। स्वामी जी ने कहा सब पॉजिटिव बना लो इनको, और नियमों से परे जाने के लिए हमने नियम बनाए हैं। हमको नियमों से परे जाना है। उदाहरण, सुबह घंटी पड़ते ही सबको उठना पड़ेगा और मंदिर में जाकर के ध्यान करने बैठना पड़ेगा।
ये नियम बनाया, नियम सुना, लाटू महाराज ने बिस्तर बांधा, मैं चल गया, मैं नहीं पालन कर सकता तुम्हारा, मेरा मन ऐसा नहीं है कि तुम गड्डी हो जाओगे वो ध्यान में बैठेगा, मैं नहीं पालन करता। ये कह के चल दिए। फिर स्वामी जी बोले कि जा, और वो गेट तक गए, स्वामी जाकर पकड़ के ले आए। अरे नहीं बाबा, नहीं बाबा, तू मत जा, तेरे लिए ये नियम नहीं है। ये सब इतिहास पढ़ते हैं, उदाहरण पढ़ते तो समझ में आती चीज। मैंने जहाँ नियम बनाए वहां बिना नियम वाला भी किसी को अपवाद रखना पड़ेगा। तो ये जो अकर्ण्य प्रत्यवाय साधन है नहीं, ये तो भेद प्रत्यय वाले के लिए। भेद प्रत्यय, यहाँ देखो छपने में कुछ गलत है, नेक्स्ट सेंटेंस में, मेरे इसमें, तुम्हारे इसमें क्या है देखो, भेद भेद प्रत्यय तो अधिकृतत्वात् हो गया, भेद प्रत्यय उसके बाद क्या है, वहां के बाद नु है, न है, वहां के बाद लिखा हुआ क्या है, नु नु, तुम्हारे इसमें ननु, हाँ न लगाओ, ननु नहीं है, वान अनु होगा, वो एक न लिखना पड़ेगा, वा और नु के बीच में न लिखना पड़ेगा। मैंने गीता प्रेस की छपाई में गलती है, अनुपमर्दिते है, वे आचार्य की स्टाइल एक लाइन में जवाब दे दिया, उसको एक्सपेंड कर रहे हैं। ये तो भेद प्रत्यय वाले के लिए है, वहां पर कह रहे हैं भेद प्रत्ययवान, जो भेद प्रत्यय वाला है, अनुपमर्दित भेद बुद्धि विद्या, विद्या के द्वारा जिसकी भेद बुद्धि मिटाई नहीं गई है, यहाँ सकर्मणि अधिकृत इत्यावचा, उसके लिए कर्म की बात होती है, ये हम पहले कह चुके हैं। यो ही अधिकृता कर्मणि तस्य तद आकर्ण्य प्रत्यवायो, जिसका अधिकार कर्म में है, अधिकार शब्द की व्याख्या एक बार बताइए हमने, जो जिसके लिए, लोकेश अधिकार शब्द की व्याख्या सुनिए, जो जिसके लिए, जो कर सकता है और जो आध्यात्मिक उन्नति कारक है, उसका अधिकार कहते हैं। तुम्हारा इसमें अधिकार है, इसका मतलब तुम यो कर सकते हो, और कर सकते हो तो चोरी चमारी भी, पर इससे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, इसका नाम अधिकार होता है। ठीक है, कथामृत का पहला प्रसंग मन में लाओ। मास्टर एक ठाकुर के कमरे में घुसे और ठाकुर कह रहे इस वेदों का ले गायत्री में, गायत्री को अंकर में, वहां कह रहे एक बार हरिनाम की राम नाम जपने पर अगर रोमांच हो जाता है, ऐसा ऐसा हो जाता है, तो उसका संध्यादि कर्म नहीं करने पड़ेंगे, उसका कर्म त्याग में अधिकार हो जाता है, तो उसके कर्म अपने आप छूट जाते हैं। ऐसे 3 सेंटेंस, संध्यादि कर्म नहीं करने पड़ेंगे, उसका कर्म त्याग में अधिकार हो जाता है, कर्म अपने आप छूट जाते हैं। वहाँ अधिकार शब्द की ये व्याख्यान, अब इसको कुछ करना है, अभी पूर्णत्व प्राप्ति नहीं हुई है इसको। इसके बाद कह रहे हैं ठाकुर, अब एक बार राम नाम के हरिनाम या ओंकार जपने से हो गया, मैंने अभी कुछ जपना है ना उसको, अभी हो नहीं गया ना उसका,
अभी उसको कुछ करना है ना, ये सन्यासी है, ये गीता का सन्यासी है। पर संध्या वंदन आदि कर्म नहीं करने पड़ेंगे, हो ही नहीं सकते उससे। और ठाकुर के जीवन में सब कुछ प्रत्यक्ष है। उनका माँ का जब शरीर छूटा, वो तर्पण के लिए गंगा जी में जाकर के हाथ में पानी लिया उन्होंने, और उंगलियां टेढ़ी हो गई, पानी खिसक गया। 2-3 बार कोशिश करने पर भी। इसको कहते हैं गलित कर्म अवस्था। ये सन्यास है, ये सन्यास है, गलित कर्म अवस्था। ठाकुर में सभी एक्सट्रीम है। पानी हाथ में पकड़ के रखने के लिए भी एक व्हील की जरूरत है। मैं पानी को हाथ में पकड़ रहा हूं, उतनी भी व्हील नहीं है। किया क्यों? असंभव को संभव क्यों बना रहे थे आप? यही तो डेमोन्स्ट्रेशन है उनके जीवन। देख लो, ये सन्यासी होता है। हमने गेरुआ कपड़े पहन लिए और बस मार दिया। तो जो कर्म का अधिकार है जिसका, मैंने कर्म के द्वारा उसकी आध्यात्मिक उन्नति होने वाली है और कर सकता है, तस्य तद अकरणे प्रत्यवायो। वो अगर नहीं करेगा तो पाप लगेगा उसको। न निवृत्त अधिकार से, जिसका वो अधिकार ही निकल गया है, कर्म करने का अधिकार ही जिसका निकल गया है, उसको पाप नहीं लगेगा। गृहस्थस्यैव ब्रह्मचारिणो विशेष धर्म अनुष्ठाने। एक उदाहरण दे रहा हूं इसमें। ब्रह्मचारी के लिए कोई नियम होते हैं? अरे स्त्री का मुख मत देखो इत्यादि कोई नियम है उसके। गृहस्थ का तो वो नहीं पालन करना है ना, क्योंकि उसका अधिकार वो नहीं रह गया। ये उदाहरण दे रहे हैं। ब्रह्मचारी को जिस तरह जीवन बिताना है उस तरह से गृहस्थ को नहीं बिताना। अधिकार बदल गया उसका, समावर्तन संस्कार हो गया, शादी कर ली, अब वो ब्रह्मचारी के नियम थोड़े पालन करेगा। इसलिए अधिकार के अनुसार नियम पालन होते हैं, तब उसमें पाप लगना न लगना होता है। इसके लिए मैंने आश्रम परिवर्तन का बड़ा नियम, बड़ा उदाहरण दे दिया। एवं तर्हि सर्वा स्वाश्रमस्था उत्पन्न एकत्व प्रत्यय परिवरण इति चेत। पूर्व पक्ष कह रहा है, फिर तो सभी आश्रमों के लोग अगर एकत्व का प्रत्यय उत्पन्न हो गया तो सन्यासी हो गए ना। ये वो विद्वत सन्यास की बात आ रही है। कोई गृहस्थाश्रम में ब्रह्मचर्य वानप्रस्थ सन्यासी है, उसके अगर भेद बुद्धि चली गई तो अपने आश्रम में रहते हुए वो सन्यासी हो गया ना? ये सवाल है। इसका जवाब क्या है? नहीं भाई, अभी ये मेरा घर है, ये बुद्धि उसमें नहीं हो सकती। याज्ञवल्क्य को सामने रख के ये सवाल पूछा गया और ये उदाहरण दिया जाए। न स्वस्वामित्व स्वस्वामिस्थम इदम बुद्धि अनिवृत्ते है। ये घर मेरा है, ये बुद्धि गृहस्थ की नहीं गई। भेद बुद्धि पूरी नहीं गई उसकी। गृहस्थ की भेद बुद्धि पूरी नहीं गई,
ये घर मेरा है, ये बुद्धि उसमें से नहीं। उदाहरण, मैंने हम लोग जब कभी किसी आश्रम में होते हैं, निष्ठापूर्वक उसको अपना आश्रम मन के ही काम करते हैं, नहीं तो काम नहीं हो सकते सीरियसली। परंतु हमारे भीतर में एक बोध है, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जब हम लोग स्टूडेंट्स में थे चेन्नई में, विद्यानंद जी हमारे महंत थे। अब बच्चों के लिए हमने कोशिश करके उन दिनों में बड़ी रकम थी, वो कुछ डेढ़ प्रॉपर्टीज पड़ी थी, उसको सेल करके 1 करोड़ रुपए इकट्ठा कर दिया। 400 बच्चों को रोज फ्री खिलाना, तो मजाक से रिस्पेक्ट से विद्वान जी को देर लोग कहते थे करोड़पति आ गए। वो कहते थे मेरा करोड़पति तो 15 पैसे के पोस्ट कार्ड पर डिपेंडेंट है। वेलूर मठ से अगर पोस्ट कार्ड आता है, यू आर ट्रांसफर टू सो एंड सो सेंटर, वो शायद डेफिसिट सेंटर होगा, मैं वहां चला जाऊंगा। जब तक यहाँ पर हूं तब तक मैं निष्ठा से काम करूंगा यहाँ के। ये सन्यासी होता है, ये सन्यासी के लक्षण होते हैं। नहीं तो आश्रम नहीं छोड़ूंगा करके चिपक के बैठा। छोटी छोटी चीजों से समझना। 1 करोड़ रुपए होने के पहले 4 प्रॉपर्टीज थी हमारी, डेढ़ प्रॉपर्टी जैसे कहते हैं। उसमें एक प्रॉपर्टी ऐसी थी टी नगर एरिया में, टी नगर में हमारा दूसरा सेंटर है, बुद्धवानंद जी उसके मुख्य थे। वहां पर एक प्रॉपर्टी ऐसी थी, एक जैसे इतना लैंड है अगर, इसका आधा भाग उनका, आधा हमारा। तो जो हमारा भाग था उसमें गवर्नमेंट टेनेंट थी और मामूली कुछ किराया आता था वॉर के टाइम से, तो उसको हमने बेचने निकले थे। किसी ने उद्धवानंद जी को बता दिया तो आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उन्होंने बेलूर मठ को लेटर लिख दिया। बेलूर मठ से विद्वान जी को लेटर है कि तुम्हारे पास इसके पक्के प्रमाण है क्या कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है। उन्होंने मुझे दे दिया। मैंने सारे कागजात ढूंढ करके 32 पेज का जवाब दिया कैसे प्रॉपर्टी हमारी है। अब मेरा तो नाम नहीं न गई, मैं विद्वान जी को सबमिट किया, उन्होंने भेज दिया। फिर बेलूर मठ वाले कह रहे इतना क्या जरूरत थी। विद्वान जी ने कहा जब तक मैं यहाँ हूं तब तक इसका मुझे देखना ही नहीं। ये जवाब, इसको काम कहते हैं। खैर, तो जिसका वो गृहस्थ है और उसके भेद बुद्धि चली गई, तो उसमें ये मेरा घर है ये बुद्धि नहीं रही। इसलिए मैंने इतना व्याख्यान दिया। न स्वस्वामित्व भेद बुद्धि अनिवृत्त है। ये मेरा घर है, ये भी तो भेद बुद्धि है ना, ये नहीं गई उसकी। कर्मार्थत्वाच्च इतराश्रमाणाम अथ कर्म कुर्वीय इति श्रुते है। अरे मेरा घर क्यों चाहिए उसको? कर्म करना है इसलिए। वो घर है उसका, शादी है, उसकी वाइफ है, पुत्र है, अब मैं कर्म करूंगा, ऐसा शास्त्र में लिखा रहता है।
इसलिए वो तो कर्म करने के लिए वो भेद बुद्धि है उसकी। तस्मात् स्वस्वामित्व अभावात् भिक्षु एक एव परिव्राट। ये मेरा नाम की बुद्धि नहीं है, इसलिए खाली सन्यासी परिव्राजक के लिए ही संभव है, न गृहस्थ आदि। गृहस्थ वानप्रस्थ और तुम्हारा ब्रह्मचारी इसके लिए बात नहीं। अब ये दंडी स्वामी की बात आती है, या सन्यासी के लिए यम नियम होते हैं, सब बिल्कुल एक भी चीज नहीं छोड़ेंगे यहाँ पर। एकत्व प्रत्यय विधि जनिते न प्रत्यय न विधि निमित्त भेद प्रत्यय से उपमर्दितत्वात् यम नियमादि अनुपपत्ति परिव्राजकस्य इति चेत्। मैंने एकत्व प्रत्यय की जो विधि है वेदों में, वेदांत में, उसके कारण अगर भेद बुद्धि चली जाती है तो फिर यम और नियम के लिए भेद बुद्धि नहीं लगती क्या? वही आ गए सन्यासी के नियम। वो परिव्राजक के लिए कैसे नियम है, यम और नियम? न बुभुक्षादि न एकत्व बुभुक्षत्वादि नैक प्रत्ययात् प्रत्यावितस्य अपि है शब्द, प्रत्यावितस्य अपि क्या है ये? स्या है कि स्या है? श्यापत्ते है। हाँ, दिखा तो जरा मुझे, दिखा दो ना, कि मैं सुन नहीं पाता ना ठीक। तो बारीक बारीक करके, हाँ, उपपत्ति शब्द है, ठीक है। बुभुक्षादि ना एकत्व प्रत्यात् प्रत्यावितस्य, वही भूख के कारण उसका एकत्व प्रत्यय दब गया है। उपपत्तिर निवृत्त्यर्थत्वात्, मैंने तब वो कोई गलत काम ना कर बैठे, इसलिए यम और नियम है। ये सूक्ष्म विचार, भूख के कारण उसकी अद्वैत वृत्ति दब गई है, उस वक्त कोई गलत काम ना कर बैठे, इसलिए यम और नियम है। न च प्रतिषिद्ध सेवा प्राप्ति, वो कोई गलत काम तो करेगा ही नहीं। अरे गलत काम करना पहले छोड़ दिया उसने, तब तो सन्यासी बना है, इसलिए वो गलत काम वाला फिर से नहीं आ रहा है। पर कुछ भी गलती न कर जाए, इसलिए यमर नहीं होते। एकत्व प्रत्योत्पत्ति प्राग एवं प्रतिषिद्धत्व, पहले बुरा छोड़ देता है, अच्छा करने लगता है, उसके बाद एकत्व प्रत्यय होता है, इसलिए बुरा तो पहले छूट चुका है उसका। नहीं रात्रो कूपे कंटके व पतिते उदिते भी सवितरी पतति तस्मिन् एव, बोले रात में दिखता नहीं है तो आदमी कांटों में कुएं में कहीं गिर सकता है, सूर्य को उदय होगा तो भी वही कांटे में कुएं में गिरेगा क्या? इसलिए ज्ञान के सूर्य के उदय से गलत तो करेगा ही नहीं।
तस्मात् सिद्धम निवृत्त कर्मा भिक्षुक एव ब्रह्म संस्थिति। इसलिए कर्म से जो निवृत्त हो गया है वही सन्यासी भिक्षु ब्रह्म संस्थ हो सकता है। अब छोटे छोटे जो पॉइंट्स थे उनको ले रहे। यत् पुनरुक्तम सर्वेषां ज्ञानवर्जितानां पुण्यलोकता इति सत्यमेत। तुमने कहा था कि ज्ञान से समाधि होती है, ज्ञान वर्जित सभी लोग जो है पुण्य तो प्राप्त हैं। ये बात ठीक है तुम्हारी, ये बात इतनी तुम्हारी ठीक है। यच्च उक्तम तपशब्देन परिव्राडपि उक्ते इति एतद् असत्। पर तुमने तप शब्द से सन्यासी को इंक्लूड कर लिया तो वो गलत है तुम्हारा। ज्ञान वर्जित जितने लोग हैं उनको खाली पुण्य लोग प्राप्ति होगी, ये तुम्हारा कहना सही है। पर तुमने तप शब्दों में सन्यासी को इंक्लूड कर लिया था, वो गलत है। वो भी पुण्य प्राप्ति ही है खाली। अकस्मात क्यों गलत है? परिव्राजकस्य एव ब्रह्म संस्थता संभवात्। ये ब्रह्म संस्थता तो केवल सन्यासी को ही पॉसिबल है। स एव ही अवशेषित इत्यावचन। वो ये पुण्य प्राप्ति वालों में से अलग रह गया, ये बताया था हमने तुमको। ये 3 पुण्य प्राप्ति वाले हैं, इसमें सन्यासी नहीं आया, क्योंकि सन्यासी को तो ब्रह्म संस्था बताएंगे बाद में, उनको इसमें इंक्लूड मत करो। तप शब्द से सन्यासी इंक्लूड मत करो, क्योंकि उसके बाद पुण्य प्राप्ति बोला है, सन्यासी अलग रह गया है। एकत्व विज्ञानवतो अग्निहोत्रादिवत तपो निवृत्तेश्च। जिसमें एकत्व का ज्ञान हो गया है, वो जैसे अग्निहोत्र से अलग हट जाता है, ऐसे तपस्या से भी अलग हट जाता है। वेद बुद्धि मत है वही तपा कर्तव्यता स्यात्। ये तपस्या तो भेद बुद्धि वाला ही करता है। देखो तपस्या को अलग निकल गया। एतेन कर्म, फिर मेरे सामने भजनानंद जी के चित्र है। एतेन कर्म छिद्रे ब्रह्म संस्थता सामर्थ्यम अप्रतिषेधश्च प्रत्युक्तः। इसलिए तुमने जो कहा था कि कर्म के बचे हुए समय में ब्रह्म संस्थ हो जाएंगे, ये और उनके लिए तो ब्रह्म संस्था मना नहीं की है ना, ये तुम्हारी बातें कट गई सर। कर्म करते करते बच्चे टाइम में ब्रह्म संस्था, उनको कहाँ ब्रह्म संस्था मना की गई है, ये तुम्हारी बातें नहीं चली, भेद बुद्धि है। तथा ज्ञानवान एव निवृत्त कर्मा परिव्राडिति ज्ञान वैयर्थ्यम प्रत्युक्तम। और तुम कह रहे हो कि ज्ञान का ही अर्थ नहीं रहेगा, ये बात भी निकल गई है। ज्ञान परिव्राट के लिए, कर्मी के लिए पुण्य, ये हो गई बात। यद पुनरुक्तम, और जो तुमने कहा था यद पुनरुक्तम करके पैरा चल रहा है, माने छोटे छोटे ऑब्जेक्शन जो उसने रखे थे उनका जवाब अब चल रहा है। यद पुनरुक्तम यवोवराहादि शब्दवत् परिव्राजके न रूढ़ ब्रह्म संस्थ शब्द इति तत्परिवृतम तस्यैव ब्रह्म संस्था संभवात् न अन्यस्यैति। तुमने कहा था कि परिव्राट शब्द कोई ये कि ब्रह्म संस्था के लिए रूढ़ नहीं है, जैसे यवोवराहादि। हमने बता दिया तुमको कि उसके सिवा पॉसिबल ही नहीं। रूढ़ है कि नहीं तुम देख लो, परंतु परिवार छोड़ के ब्रह्म संस्था पॉसिबल ही नहीं है, ये हमने बता दिया अभी तक। यद पुनरुक्तम खत्म नहीं हो रहा है। अच्छा, वो अभी आया ही नहीं क्या?
अभी वो दूर है, वो गलत कर्म छोड़ना, सांख्य इत्यादि। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षुश्रोत्रमतो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्तु अनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मा ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्ण।